जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि उन्होंने पहले भी कहा था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनका परिवार भी ये बात कर रहा है। क्या देखिए, सवाल के ये सियासी बवाल करने वाले लोग इस इतिहास को और इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि चाहे वो इलाके मऊ रहे हों, आजमगढ़ रहा हो, बलिया रहा हो, गाज़ीपुर रहा हो या आसपास के इलाके रहा हो, वो हमेशा जो है उन इलाकों को जो है वो कामरेडों का गढ़ कहा जाता था। वो कामरेडों का गढ़ जो है वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गया? इस हकीकत को, इस इतिहास को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप इसी तरह के बयान देंगे। जहाँ तक सवाल है, इसमें वहाँ के प्रशासन ने इस बारे में अपनी बयान दिया है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस तरह के मुद्दों पर भी इमोशनल एक्सप्लाइटेशन उसका करके सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सियासी रोटियां नहीं सेकना को चाहते, बल्कि प्रदेश के, देश के सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने की षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं। हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि उनका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त कर दिया है। और ये इन छल चंद्रों और छत्रपों के छू मंतर होने का वक्त आ गया है। तो इसलिए इस तरह के बयान और इस तरह के बेहूदगी और बेसर पर के बयानबाजी कर रहे हैं। सर, मुख्तार अंसारी का में था और आप अपने राजनीति के शुरुआती दिनों में मऊ से आपने चुनाव लड़ा था। वो जो माहौल था जिसका सामना आपने किया था, उसके बारे में देखिए, मैं मऊ में चुनाव 91 में लड़ा, पार्टी ने मुझे लड़ाया था और उस वक्त एक बहुत पॉलिटिकल माहौल हुआ करता था, बहुत ही समाज के सभी वर्गों, मैंने इसीलिए कहा कि कामरेडों का गढ़ हुआ करता था। कामरेडों का गढ़ था, सोशलिस्ट आंदोलन का गढ़ रहा करता था, कांग्रेस का भी गढ़ हुआ करता था। लेकिन जो कांग्रेस का गढ़ था वो क्रिमिनल्स का गढ़ कैसे बन गया, मुझे तो बहुत अफसोस होता है। और मैं चुनाव लड़ा, 13 वोट से हार भी गया, लेकिन हमने तो वहाँ पर जो है वो सारी गांव से लेकर के और कस्बे तक जो है, वो शहर तक जो है, वो पॉलिटिकल सोच के लोग थे, समावेशी सोच के लोग थे। एकदम से ये जो परिवर्तन आया उससे मुझे खुद पर्सनल बहुत दुख हुआ था। सर, इस मौत के आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये भी मांग उठने लगी है कि आजम खान को दूसरी जेल में, दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाए जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। देखो, ये लोग क्या है, मोहल्ले का ठिकाना नहीं और मुल्क में ठिठोली कर रहे हैं। अब इनके मोहल्ले का ठिकाना इसलिए नहीं कि अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिए सिरफुटोवल कैसे चल रही है। एक कह रहा है कि मैं लड़ूंगा, एक कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, एक कह रहा है कि मैं लड़ूंगा, एक कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। तो क्योंकि इनको इस बात का अच्छी तरह, इन छल के छत्रपों का और छल चंद्रों को इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि आज जो है वो देश का मूड और माहौल मोदी में है। देश का मूड माहौल समावेशी सोच का है। आज सांप्रदायिक सियासत का माहौल नहीं रह गया है। सर, ईडी की हिरासत है, कल उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी। पहले कहा गया था कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कोर्ट में, लेकिन आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि पासवर्ड इसलिए ईडी मांग रही है ताकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जाना जा सके कि क्या आम आदमी पार्टी। देखो, क्या है कि मुझे तो लगा था कि इन्होंने कहा था कि बहुत शोर मचाया था दुनिया में कि साहब हम जो है वो कुछ ऐसा खुलासा करेंगे जिससे धरती फट जाएगी, आसमान फूट पड़ेगा। लेकिन वो खोदा पहाड़, उसमें चूहिया भी नहीं निकली। और अब जो है वो एक नई नई किस्से कहानियाँ गढ़ करके जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे देश को, कैसे दिल्ली के लोगों को कंफ्यूज करो। लेकिन इस कंफ्यूजन को का जो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, उस कंफ्यूजन की कॉन्स्पिरेसी में खुद जो अपने चक्रव्यूह में ये फंसते जा रहे हैं। सर, एक मुद्दा, टैक्स का फ्रेश नोटिस कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचा है। थोड़ी देर के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी काले धन को जो है वो सफ़ेद करने की बहुत पुरानी उसका इतिहास रहा है। अब क्योंकि उसका, जिसका इतिहास दागी हो तो वर्तमान बागी हो ही जाएगा। अब वर्तमान जो है वो पारदर्शिता का नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। आज जो है वो जो कुछ भी होगा आनापाई का हिसाब देना होगा, तो वो उनका आदत नहीं रही है। क्योंकि वो कहते हैं हम तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ साथ हम ग्रैंड करप्शन का भी जो है हमारे पास रिकॉर्ड है और हमें अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार मान के बैठे हुए कि जो भी होगा वो हम कर लेंगे और कोई हमसे पूछताछ ना करे। ये अपने आप को पूछताछ से ऊपर मानते हैं, अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, तकनीक से जुड़ा जी की बातचीत हुई, एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया, हालांकि इसमें इसके दुरुपयोग को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता जाहिर की है, क्या कहना है? देखिए, इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने
सभी क्षेत्रों में, उसमें टेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उसमें जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ भारत को जिस मजबूती के साथ जोड़ा, उसकी दुनिया में धाग और धमक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में वो हमेशा देश को भी सचेत करते रहे और उसके बारे में लोगों को जानकारी भी देते रहे। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया सोच रही थी, उस वक्त जो है हमारी सरकार ने और हमारी सरकार के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और दुरुपयोग के सकारात्मक चीज़ें हो रही थी।